आगे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष के लिए आरक्षण की सीट तय कर दी गई है। प्रदेश की 14 नगर निगम पर आरक्षण तय कर दिया गया है। चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण तय किया गया है। रायपुर नगर निगम के लिए बीजेपी से मीनल चौबे ने अपनी दावेदारी की। इसी को लेकर एनडीटीवी संवाददाता ने रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे से बातचीत की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है और रायपुर नगर निगम अब महिला सीट होगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी हैं। व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं, अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमको लग रहा है, हमको पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बैठेगा और वो एक महिला होगी। और जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से मांगते हैं तो पूरी कायनात और पूरी प्रकृति साथ देने में जुट जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमने देखा है। बहुत सारी हमारी बहनें और इवन पुरुष वर्ग भी चाहता था कि इस बार रायपुर शहर का जो नेतृत्व है वो महिला को मिले और अंततः आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। रायपुर शहर का जो सीट है, महापौर का जो पद है, वो सामान्य महिला के लिए आरक्षण। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अगले देखिए स्वाभाविक है। मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा था। मुझे नगर निगम में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है, तो मेरी स्वाभाविक दावेदारी बनती है। अगर मेरा संगठन और मेरी पार्टी मुझे अवसर देगी तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम रायपुर में होगा। मीनल दीदी जिंदाबाद। बहुत खुश हैं महिलाओं के लिए। या तो मतलब हमारी मीनल दीदी बीजेपी मीनल दीदी फाइनल। हाँ, हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं मीनल दीदी। क्या लग रहा है आपको? मैं भी बहुत खुश हूँ कि एक महिला बहनों को मिला है। हमारा सीट आरक्षित हुआ, महिला हुआ है और हम मीनल जी के लिए भी बहुत खुश हैं। तो सबसे बड़ी दावेदार मीनल जी ही हैं? हाँ, सबसे बड़ी दावेदार मीनल जी। बीच में कोई और तो नहीं आ जाएगा? कोई नहीं आएगा और आएगा उसमें भी आएंगे। देखो, पैनल बनाना है, 3 का तो पैनल बनेगा। आप भी हैं क्या उसमें? हाँ, मैं भी हूँ, लेकिन मैं मीनल चौबे को समर्थन करती हूँ। मतलब पहले दावेदारी के पहले दीदी लड़ती, पिछड़ा होती तो दीदी लड़ती। अच्छा, पिछड़ा। हाँ, मैं मेरे लिए थी वो। अभी भी 2 महापौर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मीनल चौबे महापौर बनेगी तो एक केवल मीनल चौबे नहीं रहेगी, उसके साथ मैं भी महापौर रहूंगी। 2 महापौर रहेंगे। जब 2 विधायक हो सकता है दक्षिण में, तो यहाँ पर 2 महापौर रायपुर शहर में होगा। दोनों महापौर रहेंगे निश्चित। ये मीनल चौबे के समर्थकों का दावा है। मीनल चौबे का खुद कहना है कि उनकी दावेदारी मजबूत है। हालांकि बीजेपी में ऐसा कम ही होता है कि सार्वजनिक तौर से दावेदारी की जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि किस्मत से रायपुर महिला सीट हुई है और उनकी दावेदारी पक्की है और 0 भ्रष्टाचार के संकल्प के साथ वो चुनाव लड़ेंगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। रायपुर से महिला सामान्य की सीट तय हुई है। हमारे साथ रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे जी रहे। आपका कार्यकाल अब समाप्त हो गया, नए अब निगम बनेगी और आरक्षण भी हुआ, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, तरीके में अधिकारी ही कंफ्यूज दिखे। जिस बात को हम लगातार 1 माह से कह रहे हैं कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात करें, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की बात करें, तो आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंफ्यूज दिखे। और खुद भाजपा के नेता अपने अध्यादेश पर आरोप लगा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रक्रिया का पालन किस ढंग से अधिकारियों ने किया। उनके अधिकारी हैं, किस प्रकार से वो अपनी खुद आपत्ति दर्ज करा रहे थे। जिस बात को हम कह रहे थे कि चक्रानुक्रम में करेंगे, रोटेशन में करेंगे या चीट की पद्धति से करेंगे, क्योंकि अध्यादेश में लॉटरी सिस्टम लिखा है और यहाँ आकर के वो चक्रानुक्रम की बात करते हैं, जो कि पिछले चुनाव से मेल नहीं खाता। जैसे इस बार एससी की 2 महिला निकल गई, स्वाभाविक तौर पर एक होना था उसमें। तो फिर आरक्षण के नियम का किस प्रकार से पालन किया, ये तो वही समझाएंगे। अच्छा, आज यहाँ पे रायपुर महिला हुई, अब क्या लगता है, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कितने दावेदार हैं? क्या आपके भी परिवार से कोई दावेदार है? नहीं, परिवार से भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं। दावेदार तो अभी 2, 4, 5 दिन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। अप्रत्यक्ष रूप से वो काम भी करते हैं, गाहे बगाहे। कुछ लोग पार्टी के पीछे में काम करते हैं, कुछ लोग सामने में काम करते हैं। तो 2, 4, 5 दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट आपको नजर आएंगी। 3 बार से लगातार कांग्रेस का महापौर रहा है, अब आपको क्या लगता है चौथी बार? चौका मारेंगे हम लोग, क्योंकि पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी 2 बार प्रत्यक्ष प्रणाली के भी चुनाव हम लोगों ने जीते हैं। पिछले बार अप्रत्यक्ष हुआ, ये चौथी बार फिर से प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से लगातार हम लोग। आप कह पाएंगे कि 3-4 ऐसे मजबूत नाम किसमें?
महापौर लड़ने के महिलाओं के लिए सब है, सब योग्य हैं और जितने लोग हैं उनमें आपको सब गुणी नजर आएंगे आपको। कांग्रेस का दावा है कि रायपुर से कांग्रेस का चौथी बार महापौर होगा। अब देखना ये होगा कि आरक्षण तो लागू हो गया, चुनाव कितने दिनों बाद होते हैं और क्या कांग्रेस का दावा जो चौथी बार जीतने का है वो पूरा हो पाता है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।